अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आसफ़ा बानो आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वर्बली के साथ। तो व्यूवर्स ये बताइए आज आप लोगों ने किस तरह सुबह सुबह उठ के बहुत अच्छी सी और हैप्पी मॉर्निंग की, अच्छे तरीके से वॉक किया और एक्सरसाइज की, योगा किया, उसके बाद अपना फ्रेश होकर नाश्ता किया। तो आप लोगों ने किस किस ने ये किया तो मुझे ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स में और आप अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए। ठीक है व्यूअर्स, फिर हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशउरून। इसका तर्जुमा आपको बताती हूँ मैं अब। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ तक पढ़ा था बिमुमिनीन तक। तो आगे के लिए इन मोमिनीन यानी कि जो ये मुनाफिकीन है उनका जिक्र हो रहा है कि वो अपने आप को क्या जाहिर करते हैं और अंदरूनी तौर पर वो क्या होते हैं। यानी वो अल्लाह पर ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मोमिनीन की तरह अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन दर हकीकत वो मुनाफिकीन हैं। अच्छा, वो अल्लाह पर ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप को ही धोखे में डाल रहे हैं और इन्हें इसका शऊर नहीं है। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और बढ़ा दिया है और वो झूठ भी बोलते हैं और इसकी पाबाश में इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। जब कभी उनसे कहा गया कि ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ख़बरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं मगर इन्हें शऊर नहीं है। देख लें, ये चीज़ें हम कुरान में खोल खोल के बयान कर दी गई हैं, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे। अब आपको इसकी थोड़ी सी शॉर्ट ही तफसीर में बताती हूँ। ये इसमें मोमिनीन का जिक्र किया जा रहा है, सूरह बकरा की शुरू की आयत हैं। इसमें बताया जा रहा है कि वो अपने आप को क्या जाहिर करते हैं, दर हकीकत वो दिल से मोमिन हो ही नहीं सकते। वो ईमान वालों को जो है वो धोखे में रखते हैं, मगर दरअसल बात यह है कि वो अपने आप को खुद ही धोखा दे रहे हैं, मगर इसका उनको शऊर ही नहीं है। ठीक है ना। इनके दिलों में अल्लाह ने एक बीमारी डाल दी है, ठीक है, जिसको बहुत बढ़ा दिया गया है। वो झूठ भी बोलते हैं और अल्लाह ताला ने उनके लिए वहाँ पर क़यामत के दिन दर्दनाक सज़ा लिख दी है। ठीक है। जब कभी उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो, जबकि वो फसाद कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यही कहते हैं कि हमने तो फसाद किया ही नहीं, जबकि वो फसाद कर रहे होते हैं। यानी वो अपने आप से भी झूठ बोलते हैं और दुनिया वालों से झूठ बोलते हैं और अल्लाह के सामने भी जो है अपने आप को जो है वो गुनहगार साबित करते हैं। फिर जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, जबकि वो फसाद कर रहे होते हैं। ये है मुनाफिकीन। ख़बरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं। कहा गया है कि इस आयत में बताया गया कि आप ख़बरदार रहो, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं। मुफसिद यानी फसाद फैलाने वाले हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात कही है। यानी वो अपने आप को इस गलत फहमी में मुब्तला कर रहे हैं कि ये इनकी मुनाफिकाना रविश इनके लिए मुफीद होगी, हालांकि दरअसल ये उनको दुनियावी भी नुकसान पहुंचाएगी और आखिरत में भी। यानी ये उनकी जो चाल चलन, ये उनकी रविश उनको दुनिया में भी नुकसान पहुंचाएगी और आखिरत में भी नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि एक मुनाफिक चंद रोज़ के लिए तो लोगों को धोखा दे सकता है, मगर हमेशा इसका धोखा नहीं चल सकता। आखिरकार इसकी मुनाफिकत का राज़-फाश हो जाता है। अल्लाह के सामने तो है ही वो उसका राज़-फाश, लेकिन दूसरों के सामने भी उसका राज़-फाश हो जाता है। फिर माशरे में इसकी कोई साख बाकी नहीं रहती। रही आखिरत, तो वहाँ ईमान का ज़बानी दावा तो कोई कीमत रखता ही नहीं। अच्छा, बीमारी से मुराद मुनाफिकत की बीमारी है, जो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि उनके दिल में एक बीमारी पैदा कर दी जो बढ़ती चली जाएगी, वो मुनाफिकत की बीमारी है। और अल्लाह की इस बीमारी में इजाफा करने का मतलब यह है कि वो मुनाफिकीन को इनके निफाक की सज़ा फ़ौरन नहीं देता, बल्कि दुनिया में उसको ढील देते रहते हैं कि ये वो समझे कि हम सही हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको ढील दे रहा है। मुनाफिक लोग अपनी चालों को बज़ाहिर कामयाब होते देखकर और ज़्यादा मुकम्मल मुनाफिक बनते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास और शऊर नहीं है।
बस अल्लाह माफ़िज़ ये कहना चाहिए कि अल्लाह तो हमें मुनाफिकीन में से बस ना रखना और हमें ईमान और मोमिनीन में हमें शामिल कर। परवरदिगार मुझको और मेरे जितने भी व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, मैं अपने आप को भी कहूँगी अल्लाह हमारा कोई अमल मुनाफिकीन जैसा ना हो, और जो है वो मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो भी वही अमल करें जिससे वो अपने आप को मोमिन कहलाएं, और जो हमारी गलतियाँ अल्लाह ताला माफ़ कर दे, या अल्लाह हमें जन्नत के आला दर्जात अता फरमाए। तो व्यूवर्स मेरा आज का यहाँ ये जो आयत है ये ख़त्म हुई। इससे आगे की आयत मैं आपको कल कंटिन्यू करूँगी। तो बस मुझे दुआ में बहुत याद रखें, और मेरी इस छोटी सी कोशिश को जो है वो आप दिल से कबूल करें। तो इंशाल्लाह फिर हम आगे कल करेंगे, और मैं चलती हूँ किचन की तरफ। तो बस आज मैं आपको एक सोई डिश की रेसिपी बता रही हूँ। ये कभी कभी तो सोई डिश खाना चाहिए, एक ये तो सुन्नत है, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनको ज़रा सोई डिश से थोड़ा एहतियात और कहना चाहिए कि ज़रा थोड़ा कम मिकदार में खाएं, और वो चीज़ खाएं जो उनकी शुगर को आगे ना बढ़ाए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए सेवइयाँ जो है वो क्रीमी सेवइयाँ बना रही हूँ। देखें कि मैंने पहले से भून के रख ली हैं। बस ये इसके लिए देखें मैंने ये जो है वो घी है, देसी घी है, ये ब्राउन शुगर है, ये इलायची है, ये पिस्ता है, किशमिश और ये काजू, ये नट्स हैं, ये मैंने इसमें, और ये फ्रेश मिल्क है। ठीक है बस, तो मैंने इसको पहले से ही वो कर लिया, ब्राउन कर लिया था ताकि टाइम हमारा बच जाए। ठीक है, अब हम इसमें डालते हैं ये मिल्क। ये अब सेवइयाँ हो रही हैं। जब ये सेवइयाँ हो जाएंगी तो इसमें करने के बाद हम शुगर डालेंगे थोड़ी सी। मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं स्वीट डिश, और मैं उनके लिए अक्सर बनाती रहती हूँ। ये ब्राउन शुगर है, देखिए बस मैं इसमें शुगर डालूंगी, लेकिन कम डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती कि बिल्कुल फीकी भी ना हो और बहुत मीठी भी ना हो, जो एक मुतदल हो। बहुत ज़्यादा मीठा जो है फिर वो मतलब एक तो आपको नुकसान भी करता है, और दूसरे ये कि वो उसका जायका भी ख़राब कर देता है। ये देखिए बस कितना प्यारा कलर आ रहा है। फ्रेश मिल्क, मैं टेट्रा पैक यूज़ नहीं करती, और ना ही मैं पाउडर इसमें कोई डिश के लिए यूज़ नहीं करती। मैं ज़्यादातर ये फ्रेश मिल्क यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। वो आर्टिफिशियल ये पाउडर तो फिर पाउडर है, और जो टेट्रा पैक है वो आपको पता है कि उसमें क्या, वो तो एक उसको बंद करके और पैक करके और फिर उसको 1-1 महीना, 4-4 महीना, 3-3 महीना उसकी डेट होती है। बस ये मेरी हो रही है सेवइयाँ। जब तक मैं आपको ये जब तक हो रही हैं तो मैं आपको जब जो है थोड़ा सा कुछ और बताती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, भी कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे। तो हम जो है आगे चलते हैं और आपको थोड़ा सा कुछ बताते हैं, ताकि हमारी मालूमात में भी इजाफा हो और आपको भी नॉलेज में मुझसे पहुँचे। देखिए रिवर्स, मैं जो है कोशिश ये करती हूँ कि जितना हो सके इल्म का ख़जाना मैं आप तक बहुत ज़्यादा पहुँचाऊँ। ये अल्लाह मुझे तौफीक दे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छी चीज़ें दूसरों तक पहुँचाऊँ। अच्छा, मैंने आज जो है मतलब एक छोटा सा वाक़या है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हम लोग असल में सऊदी अरब में काफ़ी साल रहे, मेरी फैमिली हम लोग अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो हुआ ये कि एक दफ़ा हम ये बिल्कुल यानी कि रियल और कहना चाहिए कि हकीकत पर मबनी वाक़या है। तो हम लोग मक्के मदीना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से जाते रहते थे। तो एक दफ़ा मैं अपने मतलब हर वक्त हम अपनी गाड़ी से ही जाते थे। एक दफ़ा हम लोगों ने प्लान किया कि हम अपने बस से जाते हैं। अच्छा, मेरी वालदा मेरे साथ थी, मेरे बच्चे तीनों मेरे साथ थे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम बस से चले गए। अच्छा, वापसी में जब हम आए हैं तो हमें वही बस लेके आ रही थी। अब आधे रास्ते पे आके वो बस बिल्कुल रुक गई। अब वो रुक गई, उसके बाद और बिल्कुल जंगल, सहरा, बयाबान, और किसी तरह स्टार्ट ही ना हो बस। अब हम सब परेशान, कुछ लेडीज़ भी थी, कुछ कहना चाहिए ख़वातीन बूढ़ी थी, मेरी अम्मी, मेरे बच्चों में इतना परेशान। मैंने कहा मतलब पूरी रात हम कैसे गुजारेंगे। तो सुबह में बस आई और मेरे बेचारे बच्चे भी परेशान हो रहे थे, नींद में हो रहा था, मैं बहुत घबराई हुई। शॉर्ट में ये कि
फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास एक बुक थी, वो मैंने उसमें दुआ थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थी एक दुआ, वो दुआ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो मैंने बस पढ़ना शुरू कर दी बस मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शिअता। बस यकीन करें मैंने पता नहीं कितना मैंने वो पढ़ा है, 1 घंटा, और वहाँ बस आने की कोई दूर दूर तक यानी निशानी नहीं थी, और ड्राइवर भी बैठ चुका था, सारे लोग लुढ़क रहे थे बस में, लेकिन मुझे किसी तरह भी चैन नहीं आ रहा था। बस मैं दुआ पढ़ती रही। अच्छा, जो बस भी आती वो देख के वापस चली जाती, यानी रुक नहीं रही थी जो दूसरी बसें आ रही थी मदीना से मक्के जनता। खैर मैंने फिर ये किया कि पढ़ती रही। अचानक अल्लाह की मदद आई और एक बस, बिल्कुल न्यू ब्रांड बस जिसमें पैसेंजर्स थे, उसमें आगे गई और मैंने बस हिम्मत करके मैं उतर के मैंने उसको हाथ दे के रोका, जबकि मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, लेकिन मैंने हाथ दे के रोका, वो रुकी है। और उसने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा भाई देखें ये रात का टाइम है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी वालदा हैं, आप हमें मक्के तक पहुंचा दें और हम फिर जद्दा चले जाएंगे। वो डायरेक्ट मक्का ही जा रही थी। बस उस ड्राइवर ने बस रोकी, यकीन करें उस बस के अंदर सिर्फ 5 सीटें थी, हम 5 उसमें बैठे, उसमें कोई सीट खाली नहीं थी। उसने हमें जगह दी है, और फिर वो 2 खवातीन बूढ़ी थी उनको भी, लेकिन उनको सीट नहीं मिली बेचारियों को, जैसे तैसे उन्होंने गुजारा कर लिया। उसके बाद हम बैठ के मक्का पहुंचे। मक्का में जाके मैंने शुक्राना अदा किया, फिर हम घर जद्दा गए वहाँ पर। उसके बाद उस आदमी ने हमसे कोई किराया भी नहीं लिया। तो ये है अल्लाह की मदद, ये है अल्लाह की मदद। देखें आप अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह मदद करने वाले। चलिए अब हम चलते हैं किचन की तरफ। ये देखिए बस मेरी जो है ये सेवइयाँ तकरीबन हो रही हैं, हो चुकी है, ठीक है। बस इसको मैं थोड़ी देर में जब ये हो जाएंगी तो मैं इसको डिश में निकालूंगी। डिश में ये मैंने डिश रेडी कर दी है। इस डिश में निकालने के बाद मैं इसको गार्निश करूंगी, थोड़ा केवड़ा भी डालूंगी जो मैं अभी बाहर रखना भूल गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को केवड़े की जो स्मेल है वो मतलब अपनी डिश में बहुत पसंद है। कभी मैं भूल भी जाती हूँ क्योंकि मैं खुद मुझे ज़्यादा मतलब बहुत की केवड़े की इसमें ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन उनकी वजह से मैं फिर डालती हूँ और आज भी डालूंगी। ये बस थोड़ी देर में हो रही है, होने के बाद हम इसको निकालते हैं। आज मैंने आपको 2 चक्कर लगवा दिए किचन के। तो चलें मैं आपको एक छोटी सी और बात बताती हूँ, जब तक अभी मेरी सेवइयाँ थोड़ी सी और हो रही हैं। ये वाकया तो मेरे जहन में आ गया है छोटा सा, लेकिन एक्चुअली मैंने अच्छी बात एक आपको पहले से लिख के रखी हुई थी। आज की अच्छी बात वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये वाकया तो आपको सुन के यकीन करें अल्लाह पे इतना भरोसा हो जाएगा, और ये दुआ पे मुझे इतना ज़्यादा मतलब दिली तौर पे जब कभी भी मेरे पास कोई भी मुश्किल काम आता है मैं बस ये दुआ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मैं आप कमेंट्स में आपको ज़रूर लिख के दूँगी, और बल्कि इसकी वो बता दूँगी कि ये आपको कहाँ मिलेगी दुआ, किस तरह कहाँ लिखी हुई, तो आप जो है उससे ये दुआ कभी भी मुश्किल हो आप पढ़ते रहिएगा। मतलब देखें आज की अच्छी बात यह है कि उसकी शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि हम आपस के ताल्लुकात में लोगों के साथ ये सलूक करते हैं कि पहले इन पर थोड़ा सा बोझ डालते हैं और थोड़ी सी कजरा भी इख्तियार करते हैं और थोड़ी सी ज़्यादती करते हैं। सामने वाला बेचारा चुप हो जाता है, वो सहता रहता है, हम डोज बढ़ाते चले जाते हैं। ये है हम डोज बढ़ाते चले जाते हैं। ये अल्लाह का बंदा सह नहीं पाता और बेबला उठता है और चीख पड़ता है। फिर हम शिकायत करते हैं कि इसने आगे से जवाब क्यों दिया। अब ये रिश्ता, इस रिश्ते में चाहे वो बीवी हो, शोहर हो, सास हो, टीचर हो, उस्ताद हो, वालदेन हो, बच्चे हो, माशरे में आपका जो भी किरदार हो, अपने से वाबस्ता लोगों पर इतना बोझ ना डालें। खुदारा आप समझ रहे हो ना, किसी पर इतना बोझ ना डालें कि सामने वाला चीख पड़े, ठीक है, जितना वो बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है। तो हमें हमेशा वो करना चाहिए जो हमें सामने वाले को मतलब ये कि उसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए कि हमारा अल्लाह भी हमें देख के खुश हो और हम भी खुश हों। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए और एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। एज जो है इंसान की देखें 50, 60, 70, 40, 35 ये सब एज जो है वो काउंट है। सिर्फ आपके अंदर की जो एज है वो आपको खुद निकालना है कि आप बैठे, आप सुबह में आप उठे, सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज, ऐसे अपने आप को आप टांगों की एक्सरसाइज करें।
अगर आप चल नहीं सकती हैं तो आप टांगों की इस तरह एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज आपको आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी। आप हाथों को जो है इस तरह मूव करें, इस तरह मूव करें। जब आप इस तरह मूव करेंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन हाथ का जाएगा। अपने सर को आप इस तरह मूव करें, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो, तो आपके ये पूरा गर्दन का सर्कुलेशन अच्छा होगा। स्लो स्लो, थोड़ा थोड़ा, 5-5, 10-10 टाइम स्टार्ट करेंगी। इंशाल्लाह आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप मुझे दिल से दुआएं देंगी और आप भी खुश रहेंगी और मैं भी खुश रहूँगी। ठीक है, तो आप खुश हो जाइए।